फ्रेंड्स, रामायण कथा के अगले एपिसोड में बढ़ते हैं। कल के एपिसोड में हमने देखा श्री राम की सुग्रीव से मैत्री होती है, बाली का वध होता है और उसके बाद जो है हनुमान जी को लंका जाने में सफलता मिलती है। संपाति द्वारा ही पहली बार जो है एक हिंट दिया कि कोई स्त्री जो है रावण के उद्यान में बैठी हुई है, रो रही है। अब तक इनको किसी को पता नहीं था कि सीता जी कहाँ हैं, जैसा मैंने बताया। और विभीषण ने पहली बार कंफर्मेशन दिया था कि वो जो महिला, जो स्त्री बैठी हैं वहाँ देवी, वही सीता जी हैं। हनुमान जी ने जब उनसे आगे रास्ता पूछा कि मुझे कैसे पहुँचना है, यहाँ हर जगह मार्ग में जगह जगह उद्यान है, तो विभीषण ने उनको बताया कि आप अपना वेश बदल करके, आप तो सर्वज्ञ हैं हनुमान जी, आप वहाँ पहुँचे ताकि राक्षसों को पता न चल पाए। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं आज के एपिसोड में। अब हनुमान जी जो हैं अपना रूप छोटा करके किसी तरीके से इधर उधर से छुपते छुपाते हुए जाने लगे। तो सारी लंका सिटी को उन्होंने क्रॉस किया। बहुत ही भव्य लंका नगरी थी, देखने में बहुत सुंदर थी और जगह जगह उद्यान थे। अब ये सुबह का वक्त हो चला था, सुबह का समय, क्योंकि विभीषण को वो प्रातः ब्रह्म मुहूर्त के बाद मिले। इसके बाद उनकी काफ़ी लंबी बातें होती रही श्री राम जी के बारे में, और विभीषण को भी पहली बार पता चला कि राम कौन है, नारायण के अवतार हैं। और उसके बाद जो है यह भी दिन निकल आया और सुबह के 9, 10, 11 बजे बज गए। तो हनुमान जी को जो है धीरे धीरे छुपते छुपाते जो है पूरी लंका नगरी का भ्रमण करना पड़ा। तो लंका नगरी को देख करके एकदम आश्चर्यचकित रह गए, इतना सुंदर और भव्य। तो जगह जगह उद्यानों में जो है दोपहर के समय में नर नाग खग गंधर्व किन्नर सिद्ध संत वगैरह सब अपनी फैमिली के साथ आकर के वहाँ जो है इसके लिए आए हैं, घूमने के लिए। तो इतना आकर्षित करने वाला दृश्य है, चारों तरफ इतने सुंदर बाजार हैं कि हर कोई सोचे कि लंका में रहो। तो हनुमान जी को जाते 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 सायंकाल हो गया। सायंकाल में किसी तरीके से वो पहुंचने के करीब आ गए। जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा कि हाँ, तो अशोक वाटिका में कैसे भी पहुँच ही जाऊँगा, और वो अपना जंप मार करके पेड़ों से होते हुए निकल गए और बैठ गए। अब वो विचार कर ही रहे थे कि उसी समय रावण आ गया। रावण जो आया अपने बहुत सारे अनुचरों के साथ, दासियों के साथ, मंदोदरी के साथ भी आया। तो जो है रावण ने सीता जी को कहना शुरू किया, बोला मैं तुम्हें जो है 1 महीने का समय देता हूँ, तुम मेरे राजमहल में आ जाओ, अन्यथा मैं 1 महीने के बाद तुम्हारा जो है सर धड़ से अलग कर दूंगा। जहाँ तक तुमको ये विश्वास है कि तुम्हारा पति यहाँ आएगा, वो कभी संभव नहीं है। रावण के नगर में कोई प्रवेश नहीं कर सकता, इस बात का ध्यान रखो, अतः आप यहाँ से चलो। तो अब रावण ने ऐसा क्यों कहा, यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। असल में रावण क्या था, उसको क्या था, अजर अमर होने का एक वो था कि काश में जो है अजर अमर होता। ब्रह्मदेव के पास इतने वर्षों तपस्या करने के बाद सब कुछ मिला, लेकिन अजर अमर होने का वरदान उसे नहीं मिला था, जैसा मैंने पिछले एपिसोड में बताया। और जब भगवान शिव की आराधना करते करते कई वर्ष बीत जाने के बाद भगवान शिव प्रसन्न हो गए, तो इसने जो है स्वयं भक्ति मांग ली, तो जो है उसको अजर अमर। परंतु अब क्या है, जब इसने सीता जी का अपहरण किया, इसको आभास तो हो गया कि ये साधारण नारी नहीं है, साधारण मानव स्त्री नहीं है, ये तो कोई ना कोई बहुत दिव्य है। अब उसको भ्रम था कि कौन है मुझे पता नहीं, परंतु असाधारण है, जो भी हैं देवी हैं। यदि, अब उसका मानना है, यदि मान लो नारायण ने अवतार ले ही लिया, तो ये सीता जी अवश्य लक्ष्मी होंगी, और ये लक्ष्मी देवी किसी तरह से मेरे राजमहल में पहुंच जाए तो श्री राम भी मेरा वध नहीं कर पाएंगे, यदि वो नारायण हुए तो इस तरह से मैं अपनी भक्ति के बल पर न सही, अपनी शक्ति के बल पर जो है अजर अमर हो जाऊंगा। इस कारण वो सीता जी को अपने राजमहल में रखना चाहता था। अब यहाँ कई जगह रावण के बारे में जो है गलत बोल दिया जाता है कि वो जो है सीता जी को क्यों लेके जाना चाहता था।
अपनी पटरानी बनाना चाहता था। अब ये क्योंकि बहुत सारी रामायण हैं, बहुत सारी कथाएं हैं, परंतु जो मैंने उसका डिटेल निष्कर्ष निकाला है उसके अनुसार मेरा अनुमान यही है कि वो जो है अपने को अजर अमर रखने के लिए ले जाने चाहता था। और उसे ये पता था कि जो है वो बिना उनकी आज्ञा के या किसी भी स्त्री की आज्ञा के अपने राजमहल में किसी स्त्री को नहीं ले जा सकता है, क्योंकि उसको जो है नल कुबेर ने श्राप दिया था। हुआ यूँ था कि एक बार नल कुबेर के साथ इसका युद्ध हुआ, और जो है जब युद्ध हुआ तो नल कुबेर भागा, इसने जो है उसकी पत्नी को जो है उठा के ले आया। तो उसकी पत्नी जो है अपने पति के वियोग में बहुत दुखी होने लगी। तो नल कुबेर ने उसको, रावण को श्राप दे दिया, बोला आज के बाद यदि तू कभी भी किसी भी स्त्री के इच्छा के विरुद्ध उसको हाथ लगा करके मतलब अपने यहाँ ले जाने की कोशिश करेगा तो तेरी मृत्यु हो जाएगी, तेरे सर फट जाएंगे। तो ये श्राप जो है उसके आगे था। तो उसने सोचा कि अब मैं इस कारण तो नहीं ले जा सकता, जबरदस्ती जैसे हरण करके लाया हूँ, परंतु अब क्या करूँ। तो एक ही उपाय है कि मैं अब सीता को स्वयं बोलूँ। तो इसलिए उसने क्या किया कि अपनी भतीजी विभीषण की पुत्री को जो है इनकी सेवा में प्रधान नियुक्त किया। त्रिजटा उनका नाम था। तो जो है उनको रखा और हर प्रकार की सेवा करने के लिए कहा गया। परंतु सीता जी तो वियोग में थी, उन्होंने न उसके हाथ का, वहाँ किसी राक्षसों के हाथ का कुछ खाना अन्न वगैरह कुछ नहीं लिया, फल फूल कुछ नहीं। तो कई महीनों से जो है अपने योग माया से ही स्थिर थी। वस्त्र इत्यादि उनको जो है उनके मैले नहीं होते थे, देवी अनुसुईया ने उनको पहले ही दिए हुए थे। कर्णफूल उनके पास था बचा हुआ, कुछ आभूषण थे, बाकी तो उन्होंने नीचे डाल दिए थे, तो बैठी रहती थी। तो अब हनुमान जी ने जब देखा कि रावण इस तरह से कर रहा है, तो बार बार यही कह रहा है कि तुम जो है मेरे साथ राजमहल में चलो। तो इस बात को लेके जो है सीता जी ने जो है जब प्रतिकार किया, उन्होंने कहा दुष्ट तो क्या समझता है कि मेरे पति यहाँ नहीं आएंगे, तो कालों के भी काल है, तेरा अंत करके ही रहेंगे। दो चार खरी खोटी सुनाई उसको, अरे मूर्ख अपने को बहुत बलशाली समझता है, और तू जो है मेरा अपहरण करके लाया, ये तो सोच। सारी राक्षसियों के सामने उसका जो है रावण का चेहरा उतर गया, क्रोध में आया, बोला मैं तेरे गर्दन उड़ाई देता हूँ। तो मंदोदरी ने हाथ पकड़ लिया, उन्होंने कहा क्या कर रहे हो, ये उचित है आपके लिए। तो किसी तरीके से रावण को लिवा लाई वापस। अब हनुमान जी क्या करें, तो सांझ हो गई। त्रिजटा जो है वो वहाँ थी सेवा में, तो उन्हें जो है ये रोने लगी सीता जी, बोली जो है मैं काश में जो है मर जाती। त्रिजटा तुम तो मेरी माता जैसी हो, तुमने तो मेरी बहुत सेवा करने की कोशिश की, कभी तुमने मेरा अपमान या मेरे से मिसबिहेव नहीं किया त्रिजटा ने, क्योंकि तुम ऐसी राक्षसों की नगरी में तुम ऐसी देवी जैसा भी व्यवहार करती हो। अब ये जो है इनके पिता विभीषण है, तो नेचुरली बेटी को भी ऐसा ही होना है, तो अच्छे माता पिता होते हैं तो बच्चे भी अच्छे ही होते हैं। तो त्रिजटा जी का व्यवहार बहुत अच्छा था। तो जब सीता जी ने कहा माता तुम एक काम करो, रावण मुझे मारे, मेरे पति को पता नहीं है हम कहाँ हैं, अगर उनको पता चल जाए तो अवश्य फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, संभव है कि वो रावण को जरूर समाप्त करेंगे और यहाँ तक पहुँच भी जाते अब तक, यदि पता होता। शायद उनको पता नहीं होने के कारण ही वो अब तक नहीं आए हैं। इसलिए अब तुम एक काम करो, मैं जीवित नहीं रहना चाहती हूँ, तुम मेरे लिए चिता तैयार करा दो और जो है मैं उसमें ही भस्म हो जाऊँगी। त्रिजटा जी ने समझाया, उसने कहा देवी क्या तुम नहीं जानती हो कि श्री राम कौन है, पर मैं जान गई हूँ, मेरे पिताजी ने मुझे बताया है। अब इनके पिताजी ने कब बताया ना, हनुमान जी की एंट्री के बाद, कि तुम उनकी सेवा करना, वो ये है। तो बोले मुझे आज ही पता चला राम कौन है, विश्वास रखो पुत्री, वो अवश्य आएंगे, तुम्हें ले जाएंगे। क्योंकि मैंने जो है कुछ दिन पहले ही एक सपना देखा था, जिसमें एक बहुत बड़ा वानर जो है यहाँ लंका में घुसा, खर दूषण विराट ये सब मरे हुए दिखे, रावण के जो है सर कटे हुए दिखे हैं। तो इस तरह का भयानक स्वप्न मैंने देखा है, दक्षिण दिशा की तरफ उसको लोग लेके जा रहे थे। ये जो मैंने स्वप्न देखा ये अवश्य सत्य होने वाला है, इसकी पक्की बात है, मैं निश्चय के साथ कह सकती हूँ। इसलिए तुम चिंता मत करो, श्री राम अवश्य आएंगे। और उसके बाद उनको धीरज देते हुए वो बोले कि मैं चलती हूँ, अपने
अपने भवन को चली गई। बाकी राक्षसों को बोली सीता जी के सामने मिसबिहेव बिल्कुल मत करना, रावण के आदेश के पालन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी बॉस ये है, तो इमीडिएट बॉस है तो उसी की आज्ञा मानी जाती है। तो बाकी राक्षसों ने भी कहा ठीक है देवी श्यामा हम भी चलते हैं, अपने खाने पीने को चले गए। अब हनुमान जी बैठे रहे, बोले युक्ति सोचने लगे कि मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, कैसे सीता जी के सम्मुख जाऊं, किस वेश में जाऊं। ब्राह्मण बन के जाऊं तो ये फिर भी जो है सोचेंगे कि मैं निश्चर हूँ, कोई राक्षस हूँ, कोई और वेश धारण करता हूँ तो भी करता हूँ। फिर उन्हें अचानक याद आया, ओ मेरे पास तो मुद्रिका पड़ी है श्री राम जी की दी हुई, प्रभु ने कहा था उनको दे देना, जिससे उनको विश्वास हो जाएगा तुम मेरे दूत हो। तो उनको जैसे ही ध्यान आया उन्होंने जो है अपनी मुद्रिका निकाली और सीता जी के ठीक सामने गिरा दी। जोर की आवाज़ आई तो सीता जी ने देखा, बोले अरे, सीता जी को बहुत आश्चर्य हुआ। बोला ये अंगूठी आज से 14 वर्ष के पहले लगभग मैंने केवट को देने के लिए श्री राम को दी थी, वो अंगूठी यहाँ कहाँ से आ गई। प्रभु की माया देख करके वो धन्य हो गई, बोली वाह प्रभु ये क्या माया है, आप आसपास हो क्या, किसने गिराई है ये, कृपया प्रकट हो मेरे सामने। तब हनुमान जी नीचे उतरे, छोटे से एक बालक जितने रूप में, बानर के रूप में। सीता जी ने देखा एक बंदर, तो उन्होंने कहा तुम कौन हो। तो उन्होंने चरण स्पर्श की आज्ञा मांगी, प्रणाम किया, सर नवाया, बोला माँ मैं श्री राम का दूत हूँ। बोले श्री राम का दूत, इतना छोटा, कहाँ से आए हो भैया तुम। बोले नहीं माता मेरा विश्वास कीजिए, मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ, श्री राम जी का दास हूँ और मैं ही जो है समुद्र लांघ के आया हूँ। पूरी कहानी बताई कि किस तरह से प्रभु ने जो उनको कहानी सुनाई थी, आपका जब अपहरण हो गया था, अपहरण होने के बाद कुछ पता नहीं चला तो जटायुओं के पंख काट दिए थे, उन जटायुओं से भी उनको कुछ पता नहीं चला और ढूंढते ढूंढते मार्गों में जो है कई तरह से होते हुए ये लोग सबरी के बताए हुए रास्ते से हम तक पहुँचे, सुग्री तक। उसके बाद अब वहाँ बाली का वध करने के बाद सुग्री वहाँ के राजा हैं, तो सुग्री के पास अपार सैन्य बल है वानरों का, तो हम लोग यहाँ आए और यहाँ आने के बाद जो है मैं जो है अपने दल के नायक हमारे अंगद हैं और जामवंत जी ने के कहने पर आया और मैं समुद्र पार कर गया। उसके बाद मैं विभीषण से मिला हूँ, उद्यान तो यहाँ इतने हैं पता ही नहीं चल रहा था किसी तरीके से पहुँचा हूँ, और अभी तो मैंने रावण को भी देख लिया है। सीता जी बहुत प्रसन्न हुई। उसके बाद उन्होंने कहा कि प्रभु कैसे हैं। उन्होंने बोला बस आपके वियोग में वो बहुत दुखी हैं। तो सीता जी को उन्होंने कहा कि मेरा संदेश पाते ही वो अपना धीरज रखें और आपके नाम संदेश दिया है और ये बात बताई है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि सीता जी ने कहा कि ये सब तो ठीक है, परंतु अब वो यहाँ आएंगे कैसे, तुम तो कूद करके आ गए जैसा बता रहे हो। उन्होंने कहा माता आप चिंता मत करो, हम हर तरह से सक्षम हैं और प्रभु का प्रताप जिसके पास हो तो वो उसके लिए क्या है लंका में आना, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। तो उसके बाद जो है सीता जी बहुत प्रसन्न हुई। बोले वो बानर जो कि तुम्हारे जितने होंगे तो ये तो बड़े बड़े वीर राक्षस हैं यहाँ। उन्होंने कहा नहीं नहीं आप चिंता मत कीजिए, अभी मैं दिखाता हूँ अपना स्वरूप। तो कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलबीरा, हनुमान जी ने अपना पूर्ण वेश प्रकट किया तो बहुत बड़े हनुमान जी दिखे। सीता जी अति प्रसन्न हुई। उसके बाद उन्होंने अपना छोटा रूप बनाया। उसके बाद जो है उन्होंने कहा माँ बहुत दिनों से, महीने भर से ऊपर हो गया, हम लोग तो जंगलों में आ रहे हैं, कुछ खाया पिया नहीं है और यहाँ सुंदर फल लगे हैं शोक वाटिका में, आपकी आज्ञा हो तो मैं फल खाना चाहता हूँ। सीता जी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा बेटा जरूर खाओ, परंतु राक्षसों का ध्यान रखना। बोला उनका मेरे को कोई चिंता नहीं, आप टेंशन मत लो। तो सीता जी ने जो है उनको आज्ञा दे दी। उसके बाद वो जो फल खाने लगे। अब ये जो है रात्रि के समय में अपना खाने लग गए थोड़ा थोड़ा। अब राक्षस वहाँ थे ही नहीं। उसके बाद हनुमान जी ने कहा क्या करूँ क्या करूँ, तो अपनी वो जो वानर लीला करने लगे, आराम से कभी कभी पेड़ हिलाते और उनके जो है फल फूलों को गिराते। तो कुछ शंका और ये हुई तो कुछ रात्रि के जो निशाचर थे पहरेदार, उन्होंने कहा भाई कौन है क्या है, ध्यान नहीं दिया। अब सुबह के टाइम पे राक्षस झपकी लेने लगे, सोने लगे, तो हनुमान जी ने किसी का नारियल उठाते ऊपर से पेड़ से उठा के उसके सर पे मारते। तो एक आध राक्षसों के सर फूटे, वापस में ही लड़ने लगे। बोले तू क्यों मार रहा है, तू क्यों मार रहा है। उनको लगा कि एक दूसरा सो रहा है बोल करके जानबूझ के कर रहा है, तो आपस में पहले भिड़े। फिर उन्होंने कहा भाई मैं नहीं मार रहा हूँ, ये मार रहा, कोई किसी और ने मारा।
फिर देखा तो एक बानर चढ़ा हुआ है। उन्होंने कहा अरे ये है, पकड़ो इसको। हनुमान जी की तरफ लग के हनुमान जी ने उठा के एक एक लात मारी, सबको सब कुछ बेच दिया, सारे मारे गए। उसके बाद कई बलशाली वीर आए वहाँ पे, सब मारे गए। तो 2-4 भागे सीधे रावण के दरबार में गए। बताया कि एक बहुत ही पराक्रमी बानर आया है, हमने तो आज तक देखा नहीं महाराज। अशोक वाटिका के सारे पेड़ तोड़ दिए, सब कुछ उजाड़ दिया उस बानर ने, कुछ भी नहीं रखा। अशोक वाटिका सबसे सुंदर उसका उद्यान था रावण का, बहुत सुंदर उद्यान, कई हेक्टेयर में फैला हुआ, पूरा का पूरा नष्ट हो जाने पर उसने कहा भाई एक काम करो, कौन है ऐसा बानर जो यहाँ उत्पात मचा रहा है। तो अपने बेटे को भेजा, अक्षय कुमार को। अक्षय कुमार गया तो अक्षय कुमार का हनुमान जी से युद्ध हुआ। हनुमान जी ने उसके पेट में लात मारी, वहीं मर गया। ये सुन करके जब रावण को सूचना दी गई तो उसने कहा ये कोई जरूर उत्पाती देवता होगा का काम है। अपने पुत्र मेघनाथ को भेजा, कहा कि पकड़ के लेके आओ उसको, मारना नहीं, जीवित मत मारना। ये आया है, कौन है ये, यहाँ पहुंचा कैसे, कुछ न कुछ इसमें रहस्य की बात है। तो ये जो है मेघनाथ पहुंचा, उसने हनुमान जी को ललकारा, हनुमान जी ने उसको, तो दोनों भिड़ गए। बहुत बुरी तरीके से युद्ध हुआ। मेघनाथ जो है अत्यंत बलशाली था, परंतु कुछ नहीं कर पाया हनुमान जी का। हनुमान जी कभी उसको पूंछ में उठा के लपेट के मारते, कभी कुछ गदा से मारते, कभी कैसे मारते। मेघनाथ बहुत बुरी तरीके से पिट गया, कुछ भी उसको संभव नहीं हुआ कि इस बानर को जीतूं कैसे। सवाल ही नहीं था हनुमान जी के आगे। हनुमान जी भी लीला कर रहे हैं, खूब मारते उसको, थोड़ा सा हल्का झटका देते ताकि वो आगे आए और फिर पिटे। मेघनाथ इतना पिटा कि वो 2-3 बार तो मूर्छित हो गया। फिर हनुमान जी उसको जो है थोड़ा सा पानी पिला देते थे, नारियल थोड़ा मुंह में डाल देते थे, होश में आता था, फिर उठा के आजा लड़। ऐसे उसके जो है मेघनाथ की बहुत ही दुर्गत हुई। तो उसने अंत में जो है ब्रह्मास्त्र का संधान किया। उन्होंने कहा ब्रह्मास्त्र के बिना इस बानर को कंट्रोल करना मेरे बस की बात नहीं है। तो उन्हें जो है अब ब्रह्मास्त्र का जैसे उसने संधान किया, तो समस्या ये है कि ब्रह्मा जी का वर जो है इनको हनुमान जी को प्रदान किया हुआ था कि इन पे जो है, जब उन्होंने, इंद्र ने जो है हनुमान जी की ठोड़ी में अपना वज्र चला दिया था, वज्र प्रहार कर दिया था बचपन में, उसके बाद उन्होंने वरदान दे दिया था कि अब इस पर वज्र का भी प्रहार नहीं होगा, ब्रह्मास्त्र का भी प्रहार कुछ नहीं हो पाएगा हनुमान जी में। तो ब्रह्मास्त्र चलाया, लेकिन हनुमान जी ने क्या किया, उन्होंने कहा इससे जो है ब्रह्मास्त्र का अपमान हो जाएगा और मेरा काम तो थोड़ा सा और बचा हुआ है, रावण की कितनी शक्ति है पता लगा लूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो ब्रह्मास्त्र मारा तो वो तो जीवित ही रहे, परंतु बेहोश होने का उन्होंने उपक्रम किया कि बेहोश हो गए। ये मेघनाथ बड़ा प्रसन्न हुआ, उसने कहा हनुमान को उठा के ले जाता हूँ। तो उसने कहा भाई ये मरा तो नहीं है जीवित ही। ब्रह्मास्त्र को मंत्रों के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, किस शक्ति पर चलाया जाए। रावण ने बोला था कि जीवित पकड़ के लाना, तो पिता की आज्ञा का पालन करना था उसको, इसलिए उसने ब्रह्मास्त्र को उतने ही मंत्र बल से फेंका था। उसके बाद इसने कहा कि कहीं बीच में होश में आ गया तो फिर मुझे मारेगा, तो इसको जो है नागपाश से बांट लेता हूँ। तो नागपाश क्या होते हैं कि आपस में कई नागों का समूह होता है, वो जकड़ लेते हैं बहुत बुरी तरीके से, उसको खोलना आसान नहीं होता, कोई नहीं खोल सकता उसको। तो इन्हें हनुमान जी को नागपाश में बांधा और हनुमान जी को उठा करके लेके गया, रथ में बैठा के हनुमान जी को ले गया। हनुमान जी को जो है रास्ते में होश आ गया, देखा उन्होंने नागपाश में जकड़ा हुआ, उन्होंने कहा ठीक है चलो चलते हैं इसके पास, यही अवसर है, यही बहाना है। गए तो दरबार में जो है उन्होंने कहा बांधा हुआ, नागपाश से बांधा हुआ था। तो रावण ने देखा तो बहुत हंसा, उनकी जो है बानर वाली सूरत देख करके बहुत हंसते रहा बहुत देर तक। अरे बोले कहाँ का बानर है भाई, तुम बड़े उत्पाती किस्म के, क्यों मार दिया सब उनको, हंसते हुए। फिर अचानक आया, बोला अरे तूने मेरे अक्षय कुमार को भी मारा था, कौन है, क्या है, परिचय दे अपना। हनुमान जी ने कहा पहले मेरे बंधन तो खोलो यार, मैं श्री राम का दूत हूँ, तभी तो उनका संदेश दूंगा तुम्हें, क्या ये मर्यादा नहीं है रावण। तो रावण ने कहा ठीक है खोल दो, खोल देते हैं, क्योंकि रावण को दिखाना था ना कि मैं जो है इतना बलशाली हूँ, मैं थोड़ी डरता हूँ। तो हनुमान जी को खोला गया। तो हनुमान जी ने उसको नमस्कार किया। नमस्कार करने के बाद कहा कि रावण मैं श्री राम का दूत हूँ। तो रावण बोलता है कौन राम? बोला ये वही राम है जिन्होंने खरदूषण, त्रिसरा और बाली का वध किया है। बड़े बलशाली थे रावण,
बहुत बड़े बड़े, और तुमने उनकी नारी का अपहरण किया है। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ये संदेश देता हूँ कि आप जो है सम्मान के सहित सीता जी को लेकर के श्री राम के पास आ जाओ, अन्यथा जो है आप बच नहीं पाओगे। और रावण, आप ब्राह्मण वंश से हो, महर्षि पुलस्त्य के वंश से हो, उनका यश कितना अपरंपार है महर्षि पुलस्त्य का, उनके वंश में तुम पैदा हुए, इस तरह की चीज़ें तुम्हें निंदनीय शोभा, मतलब निंदनीय जो कार्य तुमने किया शोभा नहीं देता है। परंतु श्री राम जो है, श्री राम है, वो भगवान है, वो तो सबको जो है क्षमा कर देते हैं। अब ये बात को हनुमान जी ने रावण को बताया कि वो जो है भगवान है। दरबार के लोग, अब उनको क्या पता, अगर हम किसी व्यक्ति को बोलें ये भगवान है तो कोई विश्वास नहीं करेगा ना, जैसे होता है। या हम किसी मंदिर में जाते हैं, बोलते हैं ये मंदिर में जो है भगवान शिव की मूर्ति है, कितना लोग विश्वास करते हैं। कुछ लोग डर के करते हैं कि हाँ ठीक है सब कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं। तो ऐसी कंडीशन, भाई तुम्हारे लिए होंगे भगवान, हमारे लिए थोड़ी है रावण का ये मानना। हनुमान जी ने कहा देख मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। तो ये और उपहास करने लगा, बोला अच्छा तो वो जो है वो वन वन क्यों भटक रहे हैं वनवासी लोग। बोला ये तुम्हें क्या लेना देना इससे, क्यों भटक रहे हैं, क्या है तुम्हारे को इससे, क्या काम है, तुम अपने काम की बात करो, तुमने अपहरण क्यों किया, आप इस बात का जवाब दीजिए और जो है आप सम्मान के साथ सीता जी को लौटाइए, नहीं तो ठीक नहीं होगा। अब न तो इसने जवाब दिया ना ठीक है, उसने बोला अच्छा तुम उनके दूत हो ना, तो जो है एक काम करते हैं, तुम बाकी सब छोड़ो, तुमने जो है मेरा ये उद्यान क्यों उजाड़ के रख दिया ये बताओ। मैंने कहा भाई मेरा कपि स्वभाव है, बानर स्वरूप है, तो मैं तो उत्पाती रहूंगा ना, मैं बानर रूप में था, मैंने उठा के मारा, फिर तुम्हारे लोग मुझे मारने लगे, तो जिसने मुझे मारा मैंने उसको मारा, मैंने कहा मारा। तो रावण ने कहा अच्छा अब मैं तेरा बराबर करता हूँ। तो बोले जो है एक काम करते हैं, बड़ी वीरता की बात कर रहा है ना अपने, हमारे श्री राम भगवान हैं, ये हैं वो हैं, इसकी पूंछ को जो है आग लगा देते हैं। सारे लोग बोलने लगे, हंसने लगे, हाँ यही तभी अच्छा रहेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है इनकी पूंछ पे जो है आग लगाओ। अब हनुमान जी ने कहा ये भी अच्छी बात है, लगता है जो है भई सहाय सारथ में जाना, देवी सरस्वती जी का कुछ इसकी वाणी पे कुछ असर डाल दिया है, और सब लोग हंसने लगे। वहाँ विभीषण भी थे, वो चुप रहे। अब हनुमान जी ने इधर उधर देखा चारों तरफ, तो वहाँ ये 9 ग्रहों के अंश बधे हुए थे, जो मैंने पहले बताया ना, सूर्य देव एक अंश से वहाँ थे, सूर्य चंद्र मंगल सारे के सारे 9 ग्रह, शनि जो है उनकी कुर्सी पर, रावण की कुर्सी पर उल्टा बांध के रखा हुआ था। अब हनुमान जी की पूंछ जो बढ़ाई इन्होंने थोड़ा सा नगर की बाहर ले जा करके, बोले लगाओ आग, तो काफ़ी पूंछ पे कपड़ा तेल वगैरह खूब लपेटा लपेटा लपेटा। अब हनुमान जी धीरे धीरे अपनी पूंछ को बढ़ाने लगे, ये भी किसी को पता ही नहीं चल रहा, वहाँ पे वो सब लोग भ्रम की स्थिति में आ रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि इतनी पूंछ लंबी है, वो लंबी होते जा रही, पता ही नहीं चल रहा है। कपड़ा बांधते बांधते इन्होंने बराबर लगा दिया। उसके बाद बोले लगाओ आग। जैसी आग लगाई हनुमान जी ने कहा ठीक है, उठाई लगाई आग, तो हनुमान जी ने जो है अपना जंप किया, इनके बंधन से मुक्त हो गए और भागे वहाँ से, और जो है सीधे जो है महलों पे चढ़ने लगे। महल पे चढ़े तो वहाँ क्या था कि सोने के परकोटे थे और सोने का उनका फॉइल लगी हुई थी, उसने आग पकड़ ली। इन्होंने जो है लंका में घूम घूम के सब जगह आग लगानी शुरू करी। उसी समय देवयोग से जो है इतनी तेज आंधी तूफान और हवा चली कि वो सारी लंका में आग फैल गई, सारा नगर जो है ध्वस्त हो गया, सारे लोग भाग गए धुएं से और इससे, बचाओ बचाओ बचाओ। कुछ लोग तो जो है जो जानते थे, जो थोड़े बहुत जैसे विभीषण की तरह के लोग थे, वो तो चिल्लाने लगे, रावण को उल्टा सीधा बोलने लगे, बोले सब इसकी वजह से हो रहा है, पता नहीं कौन है, क्या ज़रूरत थी किसी को दूध को बांधने की। तो इस तरीके से करके हनुमान जी ने पूरी लंका को जो है ये करा ध्वस्त किया, आकर के समुद्र में अपनी पूंछ की आग बुझाई, अपने ओरिजिनल रूप में आके सीता जी के पास चले गए। उसके बाद उन्होंने कहा माँ अब जो है मैंने रावण का बल भी देख लिया है, तोड़ लिया है, सारी लंका को ध्वस्त करके आया हूँ, आग लगा दी है मैंने, और अब जो है मैं वापस जाऊँगा। तो आप जो है मुझे अपना कुछ चिन्ह दे दीजिए, जिसकी वजह से श्री राम को ये विश्वास हो जाए कि मैं आपसे मिल करके आया हूँ। देवी सीता अत्यंत प्रसिद्ध हुई। उसके बाद उन्होंने उनको कहा पुत्र अजर अमर गुण निधि सुत हो,
तुम अजर अमर रहोगे, पहला वरदान। दूसरा, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, तो जो है उनको दे दिया। और उसके बाद तीसरा वरदान दिया कि सदा तो हम जो है श्री राम के दास कहलाओगे उनकी भक्ति में। तीनों वर पा करके जो है हनुमान जी ने जो है उनको सर नवाया, बोले माँ अब मैं चलता हूँ, अब आप मुझे दीजिए क्योंकि मुझे प्रभु को सूचना देनी है और उनको लेके आना है यहाँ पे। तो उन्होंने अपनी चूड़ामणि हुई उतारी, बोला पुत्र अगर 1 माह के अंदर नहीं आए तो मेरा संदेश दे देना, मैं जीवित नहीं मिलूंगी। तो उन्होंने कहा आप बिल्कुल धीरज रखें, मैं चलता हूँ। उसके बाद जो है हनुमान जी ने वहाँ से अपना छलांग लगाई और वापस चले गए। हनुमान जी आकाश मार्ग से वापस उड़ गए। इधर जो है रावण बहुत परेशान, उसने कहा पूरी नगर जल गया। उसने फिर से अपने इसको बुलाया ससुर को, मैदानों को, कहा कि मुझे लंका बिल्कुल ओरिजिनल चाहिए। मैदानव आया भैया, बोला अब तो खंडहर जो बचे हुए हैं, मतलब आग वाग लग के काले हुए हैं, वो तो मैं ठीक कर दूंगा, परंतु अब वो पहले वाली भव्यता नहीं रहेगी क्योंकि सोना चांदी भी सब जल गया है। अच्छा, यहाँ मैं एक बात बताना भूल गया कि जब ये आग लग रही थी बुरी तरीके से, तो रावण के महल में भी आग लगी थी, तो रावण भी भाग गया था वहाँ से। तो उसके महल में जितने भी नवग्रह थे वो बधे हुए थे। तो उन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना की, बोले हनुमान जी आज हम धन्य हो गए, कृपया हमारे पे भी उपकार करें, हमें भी इस बंधन से मुक्त करें। तो हनुमान जी ने सब ग्रहों को मुक्त कर दिया। अपना ये जो 7 ग्रह थे, 6 ग्रहों को मुक्त कर दिया। और उसके बाद जो 7वां ग्रह है शनि, और 2 छाया ग्रह हैं राहु और केतु। तो शनि के साथ ही राहु केतु का ज़्यादा संबंध होता है नॉर्मली। तो जो है 6 निकल गए, और ये पीछे बधा हुआ तो दिख नहीं रहा है। और छाया ग्रह जो है अपने सूक्ष्म में थे शनि के आजू बाजू में ही। तो शनिदेव चिल्लाए, बोले हनुमान जी मेरी भी रक्षा करो, मेरी भी रक्षा करो, नहीं तो मैं भी इस अग्नि में ध्वस्त हो जाऊंगा। हनुमान जी ने देखा, बोला कौन है? बोला मैं हूँ शनिदेव। बोला किधर हो? तो रावण की कुर्सी में उल्टी पीछे बधे हुए थे, पीछे की तरफ मुंह करके। बोला तुमको ऐसे बात के क्यों रखा है? बोला आप एक बार मेरे को साइड तो करो, फिर मैं बताऊंगा। हनुमान जी के उसने जो है वो किया, हनुमान जी ने उसको खोल दिया। जैसे उसको खोला, उसने दृष्टि डाली, तो ये जो स्वर्ण जो था चमक रहा था ना, वो ध्वस्त होकर राख बन गया था। तो इसलिए जो है सारी लंका जो है पूरी राख में कन्वर्ट हो गई, मतलब वो जो सोना था राख में कन्वर्ट हो गया, उसमें सोने चांदी जवाहरात सब के सब राख बन गए। बाकी जो पत्थर वत्थर बचे थे वो खंडहर वगैरह उस तरह के बन गए सब लोगों के। तो तब रावण ने जो है अपने ससुर को बुलाया, मैदानों को, मुझे ओरिजिनल चाहिए। उन्होंने कहा अब नहीं बन सकता है, सब तो ध्वस्त हो चुका है। हाँ, बाकी नगर को मैं जो है ठीक कर दूंगा। बाकी नगर को उन्होंने जैसे समझ लीजिए कि कंक्रीट के नगर आजकल होते हैं उसी टाइप का बना दिया, परंतु वो अब भव्यता नहीं रही। रावण ने कहा चलो ठीक है, फिर देखेंगे किसी समय में। तो ये रावण का पूरा उसको समझ में आ गया, बोला क्या हाल करके गया ये बानर, बहुत डर भी गया वो। उसके बाद जो है हनुमान जी उस पार पहुँचते हैं, वहाँ सारे बानर लोग उनका प्रतीक्षा में है। जैसे उन्होंने देखा, बोले ये तो पवन पुत्र आ रहे हैं, बहुत तेज से आवाज़ आ रही है। देखा तो हाँ वास्तव में आ गए। सबने पूछा भाई अब तो हुआ ही लंका। हनुमान जी प्रसन्न चित्त दिखे उन्होंने। जामवंत को थोड़ा एहसास हुआ कि शायद कुछ तो काम बना है। इनको तो किसी को विश्वास नहीं था कि सीता जी वहाँ पे होंगी। तो उन्होंने कहा, जामवंत जी ने कहा, पवनसुत क्या रहा आपको, आपके मुखमंडल को देख के लगता है कि अवश्य ही आप शुभ कार्य कुछ तो काम बना है। पवन पुत्र ने कहा, हाँ जामवंत जी, मैं जो है देवी सीता के दर्शन करके आया हूँ, और वो जो वहाँ उद्यान में है वही देवी सीता है। नाउ एवरीबडी गॉट दिस इंफॉर्मेशन। ओह, तो रावण ने अपहरण किया, रावण ने अपहरण किया। सुग्रीव, ये जामवंत, अंगद, सबको ने कहा चलो भाई शीघ्र चलते हैं। अब रावण के बारे में ज़्यादा तो सबको पता नहीं था, बट जामवंत जी को और इनको पता था। उन्होंने कहा बलशाली है। उन्होंने कहा कि हम चलते हैं, चलो वापस, पहले प्रभु राम को ही संदेश देंगे, बहुत दूर है यहाँ से। तो बहुत तेज़ी से ये लोग जो है रात दिन बढ़ते हुए आगे बढ़े। किष्किंधा और समुद्र तट बहुत दूर है। उन्होंने कहा पिछली बार तो हम किसी तरीके से आ गए थे प्रभु की माया से, परंतु इस बार कैसे होगा। हनुमान जी एक काम करते हैं, जो लोग हम जा सकते हैं हम सुपर फास्ट चलते हैं, बाकी लोग जो धीरे आ सकते हैं धीरे आ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। हनुमान, जामवंत, अंगद ये लोग काफ़ी स्पीड से चल सकते थे, तो ये लोग पहुंच गए।
ये जब वहाँ पहुँचे तो श्री राम जी को मिले, साधारण चरण स्पर्श किए। श्री राम जी ने भी अनुमान लगा लिया, बोला हनुमान आपकी प्रसन्नता और जो है अंगद और जामवंत को देख के मुझे लगता है कुछ आपको अवश्य सीता जी के पता चला होगा। उन्होंने कहा हाँ प्रभु पता चल गया। तो श्री राम के अश्रु आ गए, लक्ष्मण के भी अश्रु आ गए, बोले कहाँ इतने दिनों से हम भटक रहे थे। ये करीब 4-5 महीना हो गया था सीता जी को अपहरण हुए, 4 माह का वर्षा काल बीत चुका था, उससे पहले 1 महीना वो हो गया था। तो उन्होंने कहा कहाँ, तो उन्होंने कहा वो तो लंका में रावण ने किया। अब पहली बार श्री राम जी को भी पता चला, जैसा मैंने बताया कि जटायु ने नहीं बताया था। उन्होंने कहा अच्छा, सब क्रोधित हुए, सुग्रीव बड़ा क्रोधित हुआ, बोला ये बाली ने इसको 6 महीने तक पकड़ के रखा हुआ था, ये रावण, ये दुष्ट, मैं इसका नाश कर दूंगा। तो श्री राम ने कहा हम चलेंगे, कोई समस्या नहीं है, तुम सेना को आदेश दो, हम लोग जाएंगे वहाँ पे। बाकी के बानर भी नेक्स्ट डे पहुँचते हैं और नेक्स्ट डे ही जो है सुग्रीव ने पूरी मीटिंग बुलाई, बोले चलो ये लोग यहाँ से निकलते हैं लंका की तरफ। सागर तट के किनारे पहुँचते हैं। अब जब सागर तट के किनारे पहुँचे तो वहाँ क्या हुआ, बोले जाएंगे कैसे। जामवंत जी ने ये बता भी दिया था कि संपाति ने हमको बताया कि हम तैर के नहीं जा सकते हैं। तो अब यहाँ से जो है हनुमान जी तो उड़ सकते हैं, और कौन उड़ सकता है, श्री राम और लक्ष्मण को लेके भी जाएंगे कांधे पर रख के, जैसे किष्किंधा लेके आए थे। तो बाकी को कैसे, बाकी को तो इतनी बार अप डाउन नहीं कर सकते, और हमको जाना होगा सेना की सही थी, बिना सेना के तो समस्या होएगी। तो ये सोच में पड़े। उन्होंने कहा ठीक है, पहले तुम यहाँ अपनी छावनी वगैरह डालो, हम कुछ करते हैं, कुछ सोचते हैं यहाँ तक के लिए कैसे जाएंगे, आगे कोई ना कोई मार्ग हमको प्रभु बताएंगे ही बताएंगे। तो श्री राम ने क्या किया, उन्होंने कहा जो है हम यहाँ पे कुछ करते हैं। तो अपना वो छावनी वगैरह बनाने का काम करा कि हम लोग इतने दूर से थक के आए हैं, फिर आगे का देखते हैं। और इधर क्या, लंका में मैदानों ने सब ठीक कर दिया, परंतु उसके बाद नेक्स्ट डे विभीषण जो है पहुँचे, वो मंत्री भी थे रावण के। तो वहाँ उन्होंने जो है भरी सभा में कहा भ्राता आपसे एक निवेदन करने के लिए आया हूँ। बोले विभीषण बोलो कल जो है एक वानर ने परसों हमारे यहाँ पूरी आग लगा दी, लंका को ध्वस्त कर दिया। यद्यपि कल हनुमान जी ने बताया था कि श्री राम जो है नारायण हैं, इसलिए आप कृपया बैर मोद मत लीजिए। मेरे को महर्षि पुलस्त ने भी संदेशा भेजा है कि मैं आपको बताऊं। माल्यवंत हमारे यहाँ पे जो हमारे नाना हैं, मंत्री भी हैं, उन्होंने भी इस बात का समर्थन किया है कि राम के साथ बैर लेना उचित नहीं है। रावण ने कहा अरे मूर्ख चुप रहे, इस तरह के कायरों की जैसी बात मत किया कर। तो विभीषण ने फिर समझाया, उन्होंने कहा तात राम नहीं नर भूपाला, भुवन ईश्वर कालहूँ कर काला, ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अज अनादि अनंता। आप बैर मत कीजिए प्रभु, सीता जी को वापस दे दीजिए, ये लंका के हित में रहेगा। तो विभीषण को इसको और गुस्सा आया। उन्होंने कहा रावण, कल परसों जब हमारी पूरी लंका नगर धू धू करके जल रहा था, एक तेरा ही जो है कुटिया थी ना, तेरा ही महल, वो नहीं जला। इस बात का मुझे जो है मेरे लोगों ने, नागरिकों ने कहा भी कि विभीषण का महल नहीं जला, बाकी सब जले हैं। क्यों? तुम जो है शत्रु की पैरवी कर रहे हो, यहाँ पे हनुमान से मिले हुए हो तुम। विभीषण ने कहा नहीं मैं मिला हुआ ऐसा कुछ नहीं, हनुमान जी मुझे मिले अवश्य थे। अच्छा, तो तुम्हारी वजह से जो है हनुमान ने जो है यहाँ सफलता पाई, तुम देशद्रोही हो, राज्य का द्रोह किया तुमने क्यों बताया? विभीषण ने कहा देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए। ने कहा समझने की कोशिश नहीं, अब तो समझने की कोशिश कर। समझ गया कि नहीं? मेरे राज्य से दूर निकालूंगा मैं तेरे को, क्योंकि नागरिकों का भी मानना है तुम्हें राजदंड मिलेगा। वो क्या, आप मेरे लिए राजदंड दे दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, परंतु श्री राम से वैर मत करो, अन्यथा सारी लंका जो है बर्बाद हो जाएगी। फिर से उपदेश दिया तो रावण ने कहा निकल मेरे घर से, बिगा दी। बोला भ्राता एक बार सुन तो लो। अब की बार रावण ने उसको लात मारी, बोला गेट आउट, इस राज्य में नहीं रहना।
तो बोला ठीक है, अब आपने मुझे निकाल ही दिया, देश निकाला दे ही दिया है, तो अब मैं कहाँ जाऊँगा, मैं एक काम करता हूँ, मैं श्री राम की शरण ही जाता हूँ, वही परम ब्रह्म है। बोला तो ये जहाँ जाना है निकल। तो दो चार अपने जो उसके विभीषण के जो साथी थे, एडवाइजर वगैरह, बोले वो भी बोले हम भी चलेंगे, चलेगा। तो वो विभीषण भी काफ़ी विद्याओं के जानकार थे, मायावी थे, वो जो है माया की थोड़ी बहुत जानकार थे। तो उन्होंने अपना जो है ये जो है आकाश मार्ग से उड़ान भरी और वो जो है सागर के तट पर आ गए। सागर के तट के पास आए तो उन्होंने कहा कि भाई विभीषण जो है आया है, सूचना दी कि हमें श्री राम से मिलना है। तो बानरों ने परिचय पूछा, उन्होंने कौन है, बोला मैं जो है विभीषण हूँ और मेरे को उनसे मिलना है। कहाँ से आया, बोले लंका से। अब लंका तो इस समय शत्रु है, बोला विभीषण कौन है पता नहीं, उन्होंने सूचना दे दी। तो इन्होंने अपने जामवंत जी और सुग्रीव जी से विचार किया, उन्होंने कहा विभीषण, हनुमान जी वहीं थे। तो अब हनुमान जी ने तो बताया था कि विभीषण से मेरी बातचीत हो गई है। तो फिर भी जो है सुग्रीव जी ने शंका व्यक्त की, उन्होंने कहा प्रभु जान ही नहीं जाए निशाचर माया, पता नहीं कौन है, विभीषण के वेश में भी आया हो सकता है, हमारा भेद लेने आया होगा। राम जी ने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, बुलाओ उनको, ये सब चीज़ों से इतना, ये सारे जगत में जितने राक्षस उनको मारने के लिए लक्ष्मण ही काफ़ी हैं, तुम बुला लो, कोई समस्या नहीं है। तो वो वापस उनको लेने के लिए आए, बुलाया गया, बुलाइए। तो जैसे विभीषण ने देखा दिव्य मूर्ति श्री राम जी को, तो उनके तो चरणों में गिर पड़े, अश्रु आ गए। बोले नाथ, मैं जो है रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ। तो उन्होंने बिठाया श्री राम जी ने, बोला कहो विभीषण कैसे आना हुआ, किस कार्य से आए हो। उन्होंने कहा प्रभु बस आपकी शरण में आया हूँ, शरणागत हूँ आपका। तो श्री राम ने कहा वो कैसे, बोले प्रभु मैं जो है रावण को समझाया कि वो सीता जी को लेकर के आपके पास आ जाए। हनुमान जी भी, मैं इनसे मिल चुका हूँ, इन्होंने भी समझाया था भरे दरबार में, परंतु रावण नहीं माना और उसने मुझे देश निकाला दे दिया, मेरा अपमान किया और मुझे निकाल दिया, और मैं यहीं आया हूँ, आप ही की शरण में आया हूँ, त्राहि माम। तो श्री राम ने कहा ठीक है आप आए हैं, बहुत अच्छी बात है, और मुझे इस बात की सुनकर अत्यंत प्रसन्नता हुई विभीषण, तुमने धर्म का पालन किया है। तो जो धर्म का पालन करते हैं वो मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए मैं तुम्हें अपना सखा स्वीकार करता हूँ, मित्र स्वीकार करता हूँ, आप यहाँ मैं आपको शरण दूंगा। और अब जो है हम इधर सागर के तट पर आए हैं, बस हम तो यही सोच रहे हैं कि हम कैसे जाएं, अब आप ही हमें बताइए कि आप कैसे आए हैं और हमारी सेना जो चली जाए, ऐसा भी कुछ बताइए। विभीषण ने कहा नाथ मैं तो कुछ विद्याओं का जानकार हूँ, इसलिए आकाश मार्ग से आ गया हूँ, परंतु समस्त वानर शायद ये नहीं कर पाएंगे। तो ये जो समुद्र है देवता है, आप इनसे प्रार्थना कीजिए, और आपके जो है पूर्व काल में कुलगुरु भी रह चुके हैं, तो आप इनसे रास्ता मांगिए, अवश्य दे देंगे कुछ उपाय करके। श्री राम जी ने कहा हाँ ये बात अच्छी है। अब श्री राम जी ने कहा सागर तट पे मैं निवेदन करता हूँ। तो उन्होंने समुद्र का आह्वान किया मंत्र बलों से, लेकिन समुद्र अभिमान के कारण नहीं आया, प्रकट ही नहीं हुआ। तो 3 दिन हो गए। अब श्री राम जी को क्रोध आया, उन्होंने कहा लक्ष्मण एक काम करो, मेरा जरा धनुष बाण लेके आना, मैं इस समुद्र को ही सुखाता हूँ अभी। अब ये समुद्र का अभिमान, समुद्र भूल गया, पहले महर्षि अगस्त्य ने भी जो है उसको इसी अभिमान का दंड दिया हुआ था, परंतु आज वो फिर से वो करने लगा। लेकिन जैसे ही श्री राम ने जो है उसमें जो है धनुष में अग्निबाण चलाया, तो वो समुद्र अपने आप ही, अभी बाण का संधान भी नहीं किया था, बस प्रत्यंचा पर रखा ही था, तो उसकी जो है अग्निबाण की लपट से जो है समुद्र गर्म हो गया, गर्म होने लगा, तुरंत बाहर निकला, बोला त्राहि माम, प्रभु रक्षा कीजिए, मैं जड़ हूँ, जड़ बुद्धि हूँ, तो इसलिए जो है मैं प्रकट नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं जिस स्वरूप में हूँ अपने, जब तक उसको ताड़ना नहीं हो, जैसे ढोल कंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब मैं इस चौपाई का भी आपको अर्थ बता देता हूँ। इस चौपाई को लेके मैंने कई राजनीतिक मंचों पर डिबेट, समाचार, उसमें पॉलिटिकल चीज़ें देखी हैं कि जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो है शूद्रों का अपमान किया, नारी का अपमान किया। कितनी तुच्छ और गलत बात है कि इंटरप्रिटेशन को अपने तरह से ले लिया जाए, और फिर रामचरितमानस चलाओ, रामायण चलाओ,
इस तरह की हरकत करो, अपने पापों को और बढ़ाओ। ये कलिकाल का इफेक्ट है। तो इस बारे में मैं आपको जो मर्जी है करो, लेकिन इस चौपाई का अर्थ बता देता हूँ। तो चौपाई का अर्थ क्या है? ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी। कितने हैं? सुनने में 5 लगे। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। परंतु ये 5 नहीं है, ये 3 है। कैसे? ढोल, गंवार, शूद्र, गंवार और शूद्र नहीं, गंवार शूद्र 1, तो 2 हो गए। पशु, नारी, पशु और नारी नहीं, पशु, नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। अब तीनों में जो है समुद्र श्री राम जी को कह रहा है प्रभु ढोल, उसको बजाते हैं तो क्या होता है? ताड़ना का यहाँ हर एक शब्द के लिए अलग अर्थ है। ताड़ना मतलब मारना पीटना ऐसा नहीं है, परंतु जब ढोल की बात आई तो वहां ताड़ना में क्या आ गया? उसको ढोल को पीट के बजता है। ढोल के लिए वो शब्द बराबर है ताड़ना। वहां पे ताड़ना का जो अर्थ होगा कि ढोल पीटते हैं ना हम लोग, तो वो है ढोल। गंवार, शूद्र, गंवार मतलब गांव का रहने वाला। गंवार का मतलब लोग अनपढ़ सोचते नहीं, गांव में भी अच्छे पढ़े लिखे लोग होते हैं। मैं भी गांव का ही रहने वाला हूं, मैं भी गंवार ही हूं। तो गंवार का अर्थ अगर आप अनर्थ करके करते हो उससे मुझे कोई समस्या नहीं है, पर मैं तो गंवार नहीं हूं ना। ऐसे ही गंवार, शूद्र, शूद्र क्या होता है? सेवक। शूद्र का अर्थ होता है सेवा करने वाले से, छोटी जाति नहीं। शूद्र बोल दिया तो छोटी जाति नहीं, सेवक। हनुमान जी भी सेवक है ना राम दरबार में, सेवा करने वाले। तो गंवार शूद्र, गांव में रहने वाला, सेवा कार्यों से जुड़ा व्यक्ति गंवार शूद्र कहलाता है। अब सेवा कार्य क्या होते हैं? जैसे हम लोग इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेशनल्स हैं। सर्विस, आजकल सर्विस टैक्स लगता है ना, किस पे लगता है? वो कि हम आपको सेवा दे रहे हैं। तो ये जो है समुद्र बता रहा है कि गंवार शूद्र, गांव में रहने वाला सेवक यदि अपने ही गांव में रहा तो उसको ताड़ना करनी पड़ेगी। क्यों? अब गांव में रहेगा तो क्या कमाएगा, कैसे रहेगा? वहीं सेटिस्फाई हो जाएगा। मान लो एक सेवक, सेवा करने वाला व्यक्ति बहुत अच्छा काम जानता है, बहुत बड़ा अच्छा मैकेनिक है, बहुत बड़ा अच्छा टेलर है, बहुत बड़ा अच्छा कुछ मूर्तिकार है, शिल्पकार है, तो उसको गांव में क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। परंतु यही इसी चीज को लेकर के वो अगर शहर में चला जाए तो कहां से कहां हो जाएगा। शहर के अंदर एक जो बार्बर होता है, नाई भी होता है, कितने रुपए लेता है? 200-300 रुपये बाल काटने के, ड्रेसिंग, हेयर ड्रेसर बन जाता है, सेवा का काम करता है तो उसको मिलता है। लेकिन गांव में उसको 10 रुपये आज भी नहीं मिलता होगा। कोई बोलेगा काट दे भैया, देख लेंगे बाद में, बेचारा फ्री में करेगा। तो अब जब तक उस गंवार को, गांव में रहने वाले सेवक की ताड़ना, ताड़ना मतलब अब वहां पीटना नहीं है, वहां क्या? कमेंट। भाई बाहर निकलो थोड़ा सा, कहाँ रह गया? गांव में ही, जाओ शहर में, क्या यहाँ बैठ करके नाच पीट रहा अपना। तो ये ताड़ना है। इससे क्या होगा? वो चला जाएगा, जाएगा तो उसको मालूम पड़ेगा, पता चलेगा, वाह शहर में तो मेरी इतनी इज्जत है, तो उसको जो है ताड़ना इसके लिए। अब पशु, नारी, पशु और नारी नहीं, पशु, नारी। नारी तो नारी है, दिव्य शक्ति सब कुछ, परंतु कुछ नारियां ऐसी होती हैं जो पशुवत आचरण करती हैं। वो पढ़ी लिखी, अनपढ़, कुछ भी, कोई भी, तो पशुवत आचरण में रहती हैं। पढ़ी लिखी भी समझ ही नहीं आएगा उनको। अब मान लो मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। आजकल मान लो आप, कोई पति है, वो घर के बाहर है, जॉब कर रहा है, गया है सिटी में, आने में उसको समय लगता है। अब उसकी घरवाली, धर्मपत्नी जिसे कहते हैं, अगर वो पशुवत आचरण वाली होगी तो क्या कहेगी? क्यों जी आप आजकल रोज लेट आने लगे हो। अब पति ने कहा, मान लो हाँ आजकल हमारा चल रहा है, कुछ ऑडिट चल रही है, कुछ चल रही है, समय लगेगा, तो मेरा वेट मत करना, खाना वाना खा लिया करो, मैं लेट आऊँगा। ठीक है, ये मान गई। अगले दिन फिर महोदय लेट हो गए, फिर से ये जो है उसी बात को गए, क्यों जी आज क्यों लेट आए? फिर वो बोलेगा कि आजकल काम थोड़ा ज़्यादा है, मैंने कल बताया था ना, आजकल मैं कुछ दिन तक और देरी से आऊँगा, मेरा प्रतीक्षा मत करना, खा लेना। तीसरे दिन फिर यही हो। अब एक ही प्रश्न को बार बार करने से क्या हो गया? वो पति चिढ़ जाएगा, तो वो चिढ़ेगा तो वो कुछ कमेंट करेगा, क्योंकि वो दिन भर
गधे की तरह काम करके आ रहा है और शाम को आने के बाद जब उसे इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे तो चिढ़ जाएगा। तो पशुवत आचरण में क्या होगा कि ऐसी नारी को जो है वैसे समझ में नहीं आ रहा, उसको 1 दिन 2 दिन 3 दिन बता रहा, हर रोज यही बोल रही है, तो उसको ये वो ताड़ना करेगा, क्यों बार बार पूछती हो मेरे से, है समझ में नहीं आता, क्या दिमाग नहीं है, क्या अक्ल नहीं है, 50 बार बोलेगा। उससे ज्यादा अगर पत्नी ने भैंस की तो उसके माँ बाप तक भी जाएगा, तो फिर क्या होगा, लड़ाई और झगड़ा। तो पशुवत आचरण वाली नारी को चुप कराने के लिए उसकी ताड़ना करनी पड़ती है, अर्थात उसको हल्की अंदाज में डांटना भी पड़ता है। तो ऐसे ही वो अपनी तुलना समुद्र जो है, मैं जड़ हूं सर, श्री राम से कर रहा हूं, मैं जड़ हूं, आपने मुझे ताड़ना दी, जैसे ही आपने धनुष पे बाण चलाया तो मेरे को समझ में आ गया, क्योंकि ये मर्यादा का पालन भी तो मुझे करना है और ये मर्यादा भी आपकी दी हुई है रघुनाथ, इसलिए जो है आप बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है, आप जो कहेंगे मैं वो करता हूँ, सूखने के लिए सुखाने के लिए है, मैं तैयार हूँ, जो भी आप कहेंगे मैं आपका सेवक हूँ। श्री राम ने कहा मुझे यहाँ से लंका तक जाने के लिए मार्ग चाहिए, बताओ कैसे दोगे तुम मुझे रास्ता। समुद्र ने कहा प्रभु ऐसा है, रास्ता तो जो है यहाँ से अभी समुद्र है, तो बीच में से खाई तो मैं नहीं बना सकता कि इस पार भी हो जाऊं उस पार भी हो जाऊं, प्रोटेक्शन तो कुछ रहेगा नहीं उसमें, मतलब कोई वॉल तो नहीं है कि बीच में टनल बना दी और आप निकल गए, तो ये तो संभव नहीं हो पाएगा। इसमें आप ब्रिज बना के चले जाइए, आप इसमें पुल बांधें, और पुल बांधने के कार्य करने के लिए मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा, और वो सहायता इस प्रकार से होगी कि आपके दल में ये जो मेरे पुराने मित्र हैं विश्वकर्मा जी, उनके 2 पुत्र हैं नल और नील, इनके बारे में मुझे अच्छे से जानता हूँ मैं, तो ये जो है इनको ऋषि मुनियों का जो है, एक बार ऋषि मुनियों ने इनको श्राप दिया था। कैसे दिया था कि तुम्हारे हाथ से कोई भी चीज, पत्थर लकड़ी कुछ भी तुम पानी में डुबाने की कोशिश करोगे वो तैरते रहेंगे, कभी नहीं डूबेंगे। तो आप इनसे जो है पत्थरों को यहाँ पे लगाइए और ब्रिज बन जाएगा, वो पत्थर तैरेंगे, मैं इतनी कोशिश करूंगा कि वो मेरी लहरों में इधर उधर नहीं होंगे, दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मेरी सहायता ये रहेगी कि मैं उसको धक्का फोर्स नहीं मारूंगा उस ब्रिज को। श्री राम जी प्रसन्न है, उन्होंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद। तो उन्होंने कहा नल नील को ये जो है बताया गया सारे बानरों से, बानर संख्या बहुत थी, उन्होंने कहा पत्थर लेके आओ फटाफट जहाँ से मिलते हैं, पहाड़ तोड़ो खोदो जो भी करो, सब तो बलशाली थे, वो एक एक करके उठा के ले आए और ब्रिज का काम शुरू करने लग गए। श्री राम लिखते हुए पत्थरों पे लिखते, नल नील हाथ से, और जो है आगे ब्रिज बढ़ाने लगे। अब 100 योजन समुद्र है, तो उन्होंने कहा इसमें कुछ दिन तो लग ही जाएंगे, तो मैं जो है तब तक एक काम करता हूँ, एक तो मुझे ये जानना है कि नल और नील को क्या है श्राप किसने कैसे दिया, तो मैं अब इसकी कहानी सुनाता हूँ। तो नल और नील क्या थे, विश्वकर्मा जी के पुत्र हैं, बड़े अच्छे पराक्रमी थे। अब जैसे ये सब लोग देवता लोग हैं, तो वानर कुल में प्रवेश किए थे, तो अपना दैवीय शक्तियों के साथ युक्त थे। तो ये क्या करते थे, कभी नदी के किनारे जाएंगे, वहाँ ऋषि मुनि तपोवनों में ध्यान करते रहते थे, तो वहाँ जो है पत्थर मारता था छपाक 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 करके। तो ऋषि मुनियों ने जो है एक ऋषि ने कहा बेटा ऐसा मत क्या करो, छोटे बच्चे लोग तुम इस तरीके से खेलने आते हो, इनको बड़ा मजा आता था, पत्थर उठाएंगे डालेंगे। तो एक दिन एक ऋषि को उन्होंने कहा यार ये रोज रोज करता है, अभी इनको ये बच्चों को ही करता हूँ। उन्होंने कहा तुम ये क्यों करते हो इस तरह से, नदी पे पत्थर मारना उचित है क्या, ये समझते नहीं देते। तो हंसने लगे। ऋषि को क्रोध आया, हमने कहा अच्छा आज के बाद तुम कुछ भी अगर नदी में या पानी में डालोगे कभी नहीं डूबेगा। तो इन्होंने कोशिश की, उस दिन से नहीं होगा। तो फिर उन्होंने वो गेम बंद कर दिया, खेलना छोड़ दिया। आज यहाँ ये काम आ गया। तो ये कोइंसिडेंस कहीं ना कहीं इसको लीला बोलते हैं। देखिए जो रहस्य समझ में नहीं आए वो लीला होती है, पहले से समझ में आ गया तो लीला थोड़ी है, वो तो फिर फैब्रिकेशन होता है। तो अंत में समझने की चीजें हैं। अब जो है अभी तक मान लो पहले से बोल देंगे कि उनके हाथ में पत्थर तैरते थे, क्यों तैरते थे वो बताना आवश्यक है। तो इनको श्राप था। अब श्राप क्या है, कोइंसिडेंस है कि कैसे कैसे कौन क्या कार्य करेगा। तो ये हो गया। अब जो है श्री राम ने कहा बाकी सब तो ठीक है, सब ला रहे हैं, लक्ष्मण मैं क्या करूं यहाँ बैठ करके। मेरे मन में एक विचार आ रहा है, उत्तम विचार आ रहा है कि मैं जो है भगवान शिव की प्रार्थना करूं, काश में यहाँ एक शिवलिंग का निर्माण करूं और उसके बाद जो है मैं जो है भगवान शिव का पूजन कर लेते हैं जब तक ये होगा।
तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है भ्राता, हम ऐसा अवश्य करेंगे। तो अभी यह हो ही रहा था, तो इधर रावण ने जो है अपने 2 गुप्तचर भेजे, शुक और सारण। बोले विभीषण कहाँ गया, राम से मिलने गया, बोल के गया है, पता करो जरा क्या है, कहाँ क्या पोजीशन है। तो वो लोग हैं अपने शुक और सारण, बड़े सिद्ध टाइप के व्यक्ति थे, तपस्वी। वो लोग अपने शुक के वेश में आए, मतलब तोता बन करके, पैरेट वो बन करके आ गए। पूरी राम सेना का निरीक्षण किया उन्होंने। वहाँ आके वो बानर रूप में आ गए, बानर रूप में उड़ के तो पक्षी रूप में आए थे, उसके बाद वानर बन गए और इनकी सेना में चले गए। सब जगह पता करने लगे कौन कौन कितना वीर है, कितना महारथी है। उन्होंने देखा पत्थरों से डाल रहे हैं, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा फिर उन्होंने जो है राम जी के बल को देखा, उन्होंने कहा कितने धीर वीर गंभीर हैं और ये हैं। तो उन्होंने फिर सारी बात जान करके अचानक वो जो है एक कोने में खड़े होकर के कुछ बात कर ही रहे थे। तो विभीषण जी को जो है मायावी विद्याओं में परख थी, उन्होंने पहचान लिया, बोले ये वानर नहीं है, ये मैंने 2-3 बार देख चुका हूँ इनको, पहले ध्यान नहीं दिया, ये बार बार श्री राम जी के जो है जहाँ पे हमने शिविर बनाया है उधर ही आ रहे हैं। तो देखा, उन्होंने पहचाना, बोला ये दोनों इधर आओ इधर आओ। वो तो पहचानते थे विभीषण को। उन्होंने शाह ने कहा तुम शुक और सारण यहाँ आए हो। तो जो है सुग्रीव और इन्होंने कहा पकड़ो इनको, मारो पीटो। तो श्री राम ने कहा नहीं नहीं, मारो पीटो नहीं, ये दूत हैं, पता लगाने आए, गुप्तचर हैं, दूत भी नहीं गुप्तचर हैं, इनका क्या वो है। तो उन्होंने कहा आप अपने असली वेश में आइए। दोनों असली वेश में आ गए। बोले क्या क्यों आए थे यहाँ? विभीषण ने पूछा क्यों आए थे बताओ। बोला हम ये पता करने आए थे कि एक आप कहाँ जा रहे हो और क्या क्या वो कर रहे हो। रावण ने हमको ये दिया, महाराजा रावण ने, कि आप क्या क्या करने वाले हो, सब आपकी योजना के लिए हम वो कर रहे थे। तो लक्ष्मण ने कहा एक है, एक ठीक है, देख लिया ना बहुत देर से, सारी योजना तुम्हें बताई है, अब जाके मेरा संदेश दे देना कि अभी भी समय है, अभी भी पुल कंप्लीट होने तक तेरे पास समय है। सीता जी को ससम्मान वापस लेके आ जा, अन्यथा जो है तो अपने सारे कुल सहित मारा जाएगा। ये लक्ष्मण का वचन है। उन दोनों ने हाथ जोड़े, निकले, भाग लिए। ये वहां पहुंचे रावण के यहाँ दरबार में। ने कहा बोलो सुख सारण क्या है समाचार। तो उन्होंने कहा महाराज हम जाके आ गए, श्री राम के दर्शन किए, लक्ष्मण जी के दर्शन किए, आपके भ्राता विभीषण भी मिले, हनुमान जी वगैरह जिन्होंने लंका जलाई थी सब है वहाँ पे, बड़े बड़े परम बलशाली हैं, भालू बानरों का दल है, लंका जो है बच नहीं सकती है। रावण को क्रोध आया, बोले क्या बात कर रहे हो मूर्खों की जैसी, तुम्हें रावण के बल का पता नहीं और शत्रु के बल का बखान कर रहे हो। जिस रावण के साथ रहते हो खाते हो, आज तक तुमको ये पता नहीं कि मेरा कितना बल है और तुम उनका बलों का बखान कर रहे हो, मूर्ख कहीं के। आगे की क्या बात हुई? उन्होंने कहा महाराज आपके नाम पे संदेश दिया लक्ष्मण ने, ये कुल सहित तेरे को धो डालेंगे। रावण ने कहा अच्छा आएंगे कैसे? बोला नहीं महाराज आगे सुने तो सही। नल और नील नाम के 2 वानर हैं, उनके हाथ से पत्थर नहीं डूबते हैं और उन्होंने जो है ये बनाने का वो कर दिया है, ब्रिज बनाने का काम चालू है। बोला अच्छा। रावण ने कहा ब्रिज बनाने का काम क्या होता है, इससे भी इतना सागर की जब लहरें आएंगी तो धुल जाएगा, कहीं दौड़ता जाएगा, ऐसे सीना पार होती है क्या? उन्होंने तब सुखसारण ने कहा महाराज एक विनती निवेदन आपसे करते हैं, कृपया मान जाइए आप। जब इतना कहा तो रावण ने उनको 2 लात मारी और बोला गेट आउट, निकलो यहाँ से, मूर्ख कहीं के, जो दे रहा है कल देने आ रहा, कभी विभीषण देता, कभी ये देता, कभी माल्यवंत आता, कभी मंदोदरी आती है, पागल हो गया उन सबका सुन सुन करके, और डांट के भगा दिया। मंदोदरी भी आई, बोली नाथ अभी भी जो है समझ जाइए क्यों आप लंका को करना चाहते हैं, मुझे नित्य जो है भयानक सपने आ रहे हैं, लंका नहीं बचेगी, हम नहीं बचेंगे, ऐसा मुझे अंदेशा हो रहा है, आप बैर मत लीजिए, नाथ मत लीजिए। वो उसकी अनसुनी करके चला गया। बोला मंदोदरी तुमको ये सब चिंता करने की जरूरत नहीं है, नारियों का स्वभाव थोड़ा सा कमजोर होता है, तुम भी उसी स्वभाव की हो, मैं जानता हूँ, जाओ अंदर जाओ। ये करके रावण चला गया अपने महल को। अब उसे रात भर नींद नहीं आई। बोला राम है कौन? भ्रम है, देखिए उसको तो नारायण बता दिया, सब कुछ बता दिया, लेकिन वो भ्रम है। तो उसने एक अपने अत्यंत तेजस्वी गुप्तचर को भेजा, बोला पता करो भगवान विष्णु का जो वाहन होगा गरुड़, उसको पता करो कहाँ है। तो बोला वो तो वैकुंठ में ही होगा, पता करो। बोला वैकुंठ तक नहीं होगा, वो हमेशा वैकुंठ में नहीं रहता है, उसको संदेश भिजवाओ कहाँ है वो, किसी भी तरीके से इंद्र वगैरह से पता करो।
तो पता किया तो उन्होंने कहा गरुड़ से पता लगाओ कि नारायण कहाँ है। पता चला कि नारायण तो वैकुंठ लोक में है, सानंद बैठे हुए, माता लक्ष्मी चरण दबाती हैं, वहीं है। गरुड़ ने मैसेज दिया। अब रावण ने कहा कि देखा नारायण हैं, ये हैं, अवतार हैं बोल के मुझे उल्लू बना रहे हैं। अब यहाँ पे उसको भ्रम हो गया है, जबकि नारायण तो कई 50 अवतार ले सकते हैं अपने कितने स्वरूपों में, परंतु मानने को तैयार नहीं है। अहंकार है, बल का घमंड है, उसको क्या करेगा वो। तो रात भर नींद नहीं आई, उसने पता तो लगवाया ये, उसके बाद सूचना भी मिल गई। उसके बाद मुझे राम कौन है जरा मैं अब जाता हूँ। शुक और सारण जैसे लोगों को निकाल दिया इसमें मति में। फिर ये आप बोला कि जिसको भेज रहा हूँ वो कुछ ना कुछ इस तरह की बात करता, अब मैं स्वयं पता लगाऊंगा। किसी और को भेजता हूँ मान लो तो विभीषण पहचानता है, विभीषण कुछ मायावी, परंतु रावण की जो माया थी वो उच्च कोटि की थी, विभीषण को भी उसको नहीं पहचान सकता था यदि वो वेश बदल ले तो उसने कहा मैं स्वयं जाता हूँ। बिना किसी को बताए हुए सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उस पार चला गया। इससे देखा शिविर लगा हुआ है, वहाँ से अपना रूप बदला, ब्राह्मण का वेश बना के झाड़ियों में छुप गया। बोला अगर बाई देवी कोई पकड़ ले यहाँ तो बोल दूंगा भाई आसपास का कोई ब्राह्मण हो, ये करूँगा। अब ये जो है वहाँ झाड़ियों में छुप के देखने लगा, चारों तरफ भालू बानरों का दल। उसने कहा इतनी बड़ी सेना तो लेके आया है, लेकिन ये क्या है, भालू बानर तो हमारे राक्षसों के खाने के काम आएंगे, भोजन के, ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं। राम जी से उसको मिलने की बड़ी इच्छा हुई। बोला देखो तो सही है कौन। तो ये झाड़ी में छुप के समय का की प्रतीक्षा करने लग गया। तो इधर श्री राम ने क्या किया, लक्ष्मण को बोला मेरे मन में तो शिव की जो है भगवान शिव का वो बनाना है, तो मैं पूजा करता हूँ। तो बालू का एक वहीं शिवलिंग बनाया। अब श्री राम तो अंतर्यामी है, वो जानते हैं रावण मुझसे मिलना चाहता है जरा छुपे हुए वेश में, क्यों ना जरा इसको दिखाई दिया जाए, मिल ही लिया जाए। तो उन्होंने जो है ऐसे ही अपनी वो करा, बोला लक्ष्मण, सुग्रीव, विभीषण, जामवन जी, मेरे मन में जो है ना भगवान शंभु के प्रति जो है यहाँ पे शिवलिंग का निर्माण करने की इच्छा हुई, तो मैं बालू से शिवलिंग तो मैंने बना लिया है। और लक्ष्मण तुम एक काम करो, कुएं से जल लेके आओ। कुएं से क्यों, मैंने आपको पहले क्लियर किया, समुद्र के जल से भगवान को, देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता अगस्त्य मुनि के बाद, जो मैंने आपको कहानी बताई थी। इसलिए श्री राम ने यहाँ कहा कि कूप का जल लेके आओ। तो लक्ष्मण, और फिर उन्होंने एक बात और बोली, काश इस पूजा को करने के लिए कोई ब्राह्मण देवता मुझे मिल जाते तो अति उत्तम होता, अति आनंद होता है। क्यों, क्योंकि ब्राह्मण के द्वारा किया गया कर्म जो है तत्काल तत्क्षण फल देने वाला होता है। पूजा में भले ही महादेव की कर लो, परंतु विधि विधान के साथ तो ब्राह्मण ही करेगा, उसी का कार्य है। तो अब यहाँ कहाँ मिलेगा, लक्ष्मण मैं खुद स्वयं कर लूंगा, तुम जाओ कूप का जल ले आओ। लक्ष्मण कूप की तरफ गए, झाड़ियों की तरफ। रावण ने देखा रे ये तो इधर आ रहा है, कहीं मेरा भेद न भूल जाए कि भाई झाड़ियों के पीछे क्या कर रहा हूँ। तो ये तुरंत बाहर निकला और जाके सागर तट पर जाके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोल करके सूर्य को अर्घ्य देने का उपक्रम वगैरह करने लग गया। लक्ष्मण ने देखा ये कौन है, जोर जोर की आवाज में ओम नमः शिवाय बोल रहा ब्राह्मण। देखते रहे, दौड़ के वापस गए, बोले भैया भैया भैया। बोले क्या हुआ लक्ष्मण, बोले लगता है देव सहायक हैं, आप कह रहे थे ना कि काश हमें ब्राह्मण देवता मिल जाते। अभी सागर के तट पे देखिए आगे वो हैं, एक ब्राह्मण हैं, वो अभी जो है वहाँ पे सूर्य देव की पूजा के लिए उनको अर्घ्य दे रहे थे। आपका आज्ञा हो तो मैं उनसे निवेदन करके ले आऊँ। श्री राम मंद मुस्कुराए, सब जानते हैं कौन है ये। उसने लक्ष्मण को बोला लक्ष्मण, उन्हें उनको अवश्य जो है सादर आदर के साथ में उनको हमारा संदेश दो और कहो कि हम आपसे जो है पूजन करवाना चाहते हैं, कृपया हमारा पूजन कर दीजिए। उनको लिवा लाओ, निवेदन करो उनसे, आ जाएंगे तो बड़ी कृपा होगी। तो लक्ष्मण दौड़ते हुए गए और उनके रावण की तरफ को चले गए। तो आज की कथा को यहीं समाप्त करता हूँ, बाकी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री राम।